मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो बना नहीं सकता हूँ, मैं बना भी नहीं पाऊंगा, आता भी नहीं है मुझे बनाना। तो बनाएंगे तो सर अलग वर्जन अच्छा होगा आपका वाला। वही वर्जन, वही इन्होंने एक इंटरव्यू के वही वर्जन है। OTT एंड चिल करण के साथ। कुछ 4 साल पहले मुझको याद है जब विपिन जी हमारे स्टूडियो आए थे तो आधा डायलॉग मैंने कंप्लीट किया था, आज पूरा कंप्लीट करूंगा मैं। कहाँ गाड़े थे? कैसे सर आप? वेरी वेरी प्लेजर एंड ऑनर टू मीट यू। उनके साथ मैंने आधा कंप्लीट किया था मेरे स्टूडियो में, मैं और वही हंसे थे तभी। बाकी आधे लोग तो समझने में, रेफरेंस में इतना टाइम लग गया कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। क्या आप दोनों गेस कर पाए हम दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? बिल्कुल। क्या बताइए। कहाँ गाड़े थे? नहीं बट कौन से पिक्चर का डायलॉग है? गैंग्स ऑफ वासेपुर। अरे वंडरफुल। चलो दोनों को पता है सर, 10 में से 10 नंबर दोनों को। लेकिन आपका ये शो जो आ रहा है सर, आई थिंक मेरे को लगता है बहुत ही परफेक्ट टाइम पे इसलिए भी आ रहा है कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, ये बोलते बोलते ही शो का प्रमोशन हो जाएगा कि गर्मी का महीना चल रहा है। तो ये प्लान था कि हम लोग गर्मी के महीने में निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली साइमल्टेनियसली प्रमोशन भी हो जाएगा। नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था। अच्छा। ये तो सोनी वालों का ही डिसीजन है। अच्छा अच्छा। बट सर आपका नाम इतना वो है कि जब भी आपके नाम की बात करते हैं ना तो एक परफेक्शन और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तो आने वाला है। तो जब आप ये नया शो लॉन्च कर रहे हैं, वो एक प्रेशर आप पे है उसका, आपके नाम का बाहर की तिग्मांशु का आ रहा है तो ज़बरदस्ती होने वाला है। अच्छा, ऐसा सोचते हैं क्या? ऑफ कोर्स सर, आपका शो और आपकी हर चीज़ लोग इतना पसंद करते हैं, बहुत बहुत आपका हर काम लोग पसंद करते हैं, मतलब देयर इज़ नो डिनाइल अबाउट इट। थैंक यू। प्रेशर बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो समझ में आ जाए तो वही सक्सेस है। बाकी प्रेशर तो ऐसा नहीं है कोई ख़ास। अच्छा, तो आप सोचते ही नहीं ये सब के बारे में इतना? ये कहना भी गलत ब्रांड बन चुका है। नहीं नहीं, ये कहना गलत होगा कि मैं सोचता नहीं हूँ। जैसे पहले भी बोला आपने, कुछ आता है काम और लोगों को नहीं पसंद आता, पिक्चर फ्लॉप होती है तो बहुत ज़्यादा बहुत बहुत बुरा लगता है। 10th क्लास में दोबारा फेल हो गया तो बहुत बुरा लगता है। मैं 4-5 दिन अपना एकदम कोप भवन में रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा अच्छा। फिर सोचना लगता है कि क्यों ऐसा हुआ। उसका भी जवाब आधा मिलता है, आधा नहीं मिलता है। ओके। फिर नया काम शुरू हो जाता है, अब उसमें बिजी हो जाते हो। तो ये कहना तो गलत होगा कि इसका मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो डेफिनेटली है, लेकिन इतने साल करने के बावजूद इस बात को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब तो ये हो गया है। अब तो मास्टर्स दे चुके हैं, अब तो ये चलेगा, हाथ से चली गई, जब तो जो होना है वो होगा। अच्छा अच्छा। बट अच्छी बात है सर, यू कम विद द रेपुटेशन एंड ऑल। तब जब आप इस शो पे बैठे कंसीव करने, ये व्हाट वाज द इनिशियल आइडिया कि कुछ ऐसा बनाते हैं? सभी लोग कहते रहे कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस, यंगस्टर्स की ऑडियंस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है। इस तरह का कंटेंट यंगस्टर्स कंज्यूम करते हैं। तो मैंने कहा भाई क्या है कि मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो बना नहीं सकता हूँ, मैं बना भी नहीं पाऊंगा, आता भी नहीं है मुझे बनाना। तो बनाएंगे तो सर अलग वर्जन अच्छा होगा आपका वाला। वही वर्जन, वही इन्होंने एक इंटरव्यू के वही वर्जन है। तो मैंने कहा स्टूडेंट पर ठीक है, यंगस्टर्स के लिए कंटेंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। तो मैंने कहा लेट्स रीविजिट हासिल, माय फर्स्ट फिल्म। और 20 साल बाद अब चीज़ें किस तरह से, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, सारी मोरालिटी, वैल्यू सिस्टम सब बदल गया है। तो अब वहाँ क्या हो रहा है, तो उस दुनिया को थोड़ा सा रिसर्च की और फिर ये शुरू किया। अच्छा, तो सर ये दोनों हिस्सा कैसे बने? बिफोर वी आस्क देम, आई वांट टू आस्क यू, ये दोनों इस शो का हिस्सा कैसे बने फिर? जतिन के साथ मैं काम कर चुका था ग्रेट इंडियन मर्डर में जी। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था उसके काम से। बहुत अच्छा किया था उसने, जैसा मैं चाहता था कि मेरा, क्या नाम रहा है, विकी राय मेरा हो, वैसा ही था ये विकी राय। तो उसके काम से मैं वाकिफ़ था, हम लोग की जमी भी अच्छी। व्योम को मैं नहीं जानता था, ना ही मैंने ऐसा कोई काम देखा था, सिर्फ इसकी तस्वीर दिखाई थी मुझको, मुकेश छाबड़ा साहब जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं जी। तो मुझे फिजिकली बिल्कुल करेक्ट लगा, एकदम ठीक है, एकदम लड़का ये ऐसे ही चाहिए था, मतलब वल्नरेबल हो और एग्रेशन भी अगर आए तो अच्छा लगे। तो दोनों चीज़ें मुझे इसमें दिख रही थी। फिर दिल्ली का है तो हिंदी में की दिक्कत भी नहीं होगी, ज़बान साफ़ है इसकी, यही सब कारण थे। फिर मैंने कहा देखा जाएगा, मैंने कहा एक्टिंग में क्या, बच्चा ही है अभी ये,
तो क्या कोई सभी बच्चे इसमें सब वही 22-23 साल के हैं, तो ऐसा तो नहीं कोई स्टार मुझे कोई इस उम्र में कोई बनता भी नहीं है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था बट टू कास्ट न्यू कमर्स जिनके काम को मैंने कभी देखा नहीं, उससे तस्वीर देखी, तो उसी में आ गया और फिर बहुत बहुत ही बढ़िया काम किया है उसने और अब पूरी शो को अपने कंधे पे लेके चला है, अच्छा अच्छा। जो कि आसान नहीं था किसी भी तरह से। यो व्हाट अबाउट यू, आप पहला ही शो कर रहे हैं, स्पॉटलाइट आप पे, आई एम श्योर एज एन एक्टर आपको चाहिए था कि लाइफ में ऐसा कुछ हो, बट नाउ जब ये हो रहा है, एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, प्रेशर, कौन सी फीलिंग तुम्हारे दिमाग में चल रही है टॉप ऑफ द माइंड? ऑनेस्टली आप कोई भी एक्टर से पूछेंगे, कोई भी अगर यंग एक्टर है, जैसे सर ने बोला 22, 23, 24, 25, इनफैक्ट कोई भी 30, 35 ईयर्स की एज, आई एम श्योर लॉट ऑफ ए लिस्टर्स भी मतलब सर के साथ काम करना चाहते हैं। सो फॉर मी मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी शुरू में ही टू लीड अ शो जिसके निर्देशक अपने तिग्मांशु धूलिया सर हैं, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, प्रेशर भी था। एंड जैसे आपने पूछा कि एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, नर्वसनेस क्या चीज़ फील होती है किस टाइम पे, वो डिपेंड करता है कौन पूछ रहा है। अच्छा, आपने पूछा तो मेरे को अच्छा लगा, ओके, आपसे क्या डरना, अच्छा। आप एक ऑडियंस हैं, या मेरे को अच्छा लगेगा बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द शो, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द कास्ट, सबने अपना पूरा 100% दिया, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट एवरीथिंग। सो आप अगर ऑडियंस के थ्रू पूछ रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड, बट वही अगर सर मुझसे बोलते हैं कि कुछ ऐसा तो माइट हैव बीन अ लिटिल नर्वस। अच्छा सो अच्छा। फीलिंग डिपेंड्स ऑन हु इज आस्किंग, हु इज ऑन द अदर साइड। जतिन, आपके लिए कैरेक्टर अच्छा लगा, ये पता चला थिग्मांशु सर कर रहे तो बोलो चलो कर ही लेते हैं? पहले तो इसी कहानी सुन के मैं नर्वस हो रहा हूँ। आपने पहले काम किया था डेली क्राइम सीजन 2 में ना, तो इसकी ये बोलता है तो मैं नर्वस होता हूँ। सॉरी। हाँ, तो आपको क्या कैरेक्टर पसंद आया कि बोला नहीं सर काम कर रहे तो चलो कर ही लेते? नहीं, दोनों चीज़ें। अच्छा जी, पहले तो सर ने एक बार हम जब ग्रेट इंडियन मर्डर शूट कर रहे थे तभी सर ने बोला था कि ऐसा ऐसा है कुछ दिमाग में, तो मैं तो उसी टाइम पे उछल गया था 6 फुट ऊपर, कह रहे फिर से मौका। तो उसके बाद में तो फिर जब सर ने बताया कि ऐसा ऐसा है, नरेट किया उन्होंने, तो मैं तो बहुत खुश था। अच्छा, जब पहले दिन आप जाते हैं सेट में तो क्या देखते हैं कैरेक्टर का, मतलब आप उसकी टोनैलिटी किस तरह से पकड़ते हैं? डायलॉग समझ के कुछ पकड़ते हैं कि सर आपको समझाते हैं उससे ज़्यादा पकड़ में आता है? हर चीज़ होती है वो एक बारी, क्योंकि आप घर में जितना भी प्रिपेयर कर लो स्क्रिप्ट लेवल पे, जब आप एक लोकेशन पे जाते हैं ना, उस जगह से बहुत कुछ मिल जाता है। आप जहाँ कॉस्ट्यूम पहन के उस जगह पे बैठते हैं ना, तो उससे बहुत कुछ मिलता है पहले तो। फिर भी 1-2 दिन तो लगते हैं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था। मैंने भी सर से जाके एक बारी बोला था कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ पहले दिन ना। मैं विक्की राय कर रहा था, तो सर ने कहा मुझे भी नहीं मालूम, मेरे लिए भी पहला दिन है कैरेक्टर के साथ में एक्सप्लोर करते हैं। तो वो इतने से ज़्यादा क्या सपोर्ट ना, यू नो कि एक्सप्लोरेशन है। ऐसा नहीं है कि मेरे को यार पहले दिन ही एकदम बुलजाए मारना है। वो धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा, धीरे धीरे परते खुलेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप प्ले करना शुरू करेंगे, वैसा रहेगा। तो जब एक आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग, जैसे जतिन भाई ने बोला कि सर के बारे में एक्सप्लोर खुद साथ में करेंगे, तो आई रिमेंबर जब हमारा फर्स्ट टेस्ट शूट था फॉर गर्मी दिसंबर 30 को 2021 में, तब सर हमारी वैनिटी में आए थे शूट से सब कुछ पहले। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, कभी कोई कैमरा रोल नहीं हुआ उससे पहले सर के साथ। सर आए सेट वैनिटी में आके बोला सर ने कि अच्छा ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे हो जाए, कर लोगे इतना? मतलब हाँ सर पक्का हो जाएगा, हो जाएगा। सर बोले तुम अपना इन्जॉय करो, तुम लाइन से याद करके आओ, सेट पे हम करवाएंगे, एंड बाकी मैं तो हूँ ही ना। तो इससे और क्या चाहिए तुम्हें? किसी ने ऐसे कंधे पे हाथ रख दिया तुम्हारे, तो और क्या चाहिए? बात ही खत्म। सर ये कैसा लगता है, इतना जब आप पूरा कास्ट एंड क्रू आपके कहने पे इतना भरोसा रखता है कि नहीं तिग्मांशु सर तो करवा लेंगे, मेरे से कोई है ही नहीं, टेंशन ही नहीं हम लोग को? अच्छा लगता है कि एक्टर को, क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ, तो इवन अमित जी बोलते हैं ये कि मैं डायरेक्टर पे टोटली सरेंडर्ड हूँ। अगर मैंने ये चूज़ किया है कि मैं इस डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, या तो ना करते कि मुझे डायरेक्टर कमज़ोर लग रहा है या जिस तरह की स्क्रिप्ट ये ले रहा है उस तरह का काम ये करता नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी, इस तरह के तो डिसीजन एक्टर ले ही लेता है ना पहले, अगर उसको बहुत पैसों की ज़रूरत ना हो तो आपने चूज़ कर लिया ना मुझको, अब टोटल सरेंडर हो गया। तो इतना बड़ा महान कलाकार अमित जी आज बोलते हैं इस तरह की बात, मैं भी मानता हूँ कि आप सरेंडर रहो बस, जैसा डायरेक्टर बोले वैसा करो। और
अगर अनटिल अनलेस कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपको एक मोरालिटी के लेवल पे पसंद नहीं है, कभी कभी कोई डायरेक्टर की कुछ लेवल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, किसी एरिया की लाइफ की नहीं होती है ना। कई लोगों की राजनीतिक समझ कम होगी, एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, एक ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी, तो उस जगह फंसता है तो फिर आपको कहना पड़ता है। अगर यू नो, अदरवाइज अच्छी बात है, एक्टर को टोटल सरेंडर्ड ही होना चाहिए। ज़्यादा सवाल जवाब करने वाले एक्टर्स मुझे पसंद नहीं है। बोल दिया सर ने। सीवी पर लिख लो ये। लेकिन सर मैं अभी जब आईपीएल होस्ट कर रहा हूँ ना, दो चीज़ें हो रही है, मैं एक शो भी होस्ट करता हूँ और कमेंट्री भी करता हूँ। तो मैंने रियलाइज़ किया पिछले 2-2.5 साल से कि कमेंट्री करने में मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है। कमेंट्री हिंदी में करते हो? हिंदी में करता हूँ तो मज़ा मेरे को वहाँ ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या एक्शन क्या होने वाला ना मेरे को पता नहीं है। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ वो भी मेरे को नहीं पता। शो में थोड़ा डिसाइडेड रहता है कि प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर एक रन ऑर्डर दे देते हैं कि ये चीज़ हम कवर करेंगे, तो मैं थोड़ा अपने हिसाब से भूमिका बांध के कर लेता हूँ। लेकिन जब लाइव मैच चल रहा होता है ना, तब एक अलग सीन होता है। एंड द रेफरेंस, द रीज़न आई एम गिविंग यू दिस बिकॉज आप जब एक्टर होते हैं तो आपको पता है सर्टन थिंग्स क्या होने वाला है, एंड डायरेक्टर में कुछ अलग जोन है। तो आपको क्या लगता है एज अ डायरेक्टर आप खुद ज़्यादा टेस्ट करते हैं खुद को, या एक्टर आपको ज़्यादा टेस्ट कराता है खुद को? डायरेक्टर है ना। तो आपको कितना लिमिट तक पुश कराता है एज अ डायरेक्टर, सोचने में, करने में, बहुत सारी चीज़ें? मुझे क्या थोड़ी, क्योंकि उस तरह की सहूलियत है, क्योंकि मैं लिखता भी खुद हूँ। आपने खुद ही अपना मटेरियल लिखा हो, किसी और ने लिख करके और डायरेक्टर काम करते हैं, राइटर कोई और है, आप किसी और की, तो उनका कैसा होता होगा मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा अपना है तो मुझको आधी चीज़ें तो मेरी खुद ही लिखी हुई है, तो मुझे पेपर पे ब्लॉकिंग मेरी हो गई है। ओके। अब आपको लोकेशन देखनी है, जब उसके बाद लोकेशन देखते हैं आप, अब उस लोकेशन के साथ आपने जिस तरह से सीन को विजुअलाइज किया था एज अ राइटर, थोड़ा सा वहाँ अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके। और फिर ये चीज़ कि आप किस तरह की चीज़ बना रहे हो। अब गर्मी की शॉट टेकिंग और ग्रेट इंडियन मर्डर की शॉट टेकिंग या पान सिंह तोमर की शॉट टेकिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक खास सेंस के साथ आप कैमरा लगाते हो और खास लेंस उस हिसाब से रखते हो, तो सब कुछ में बदलना, तो डायरेक्टर बहुत सारी चीज़ें करता है, मल्टीपल चीज़ें करता है, जो मुझे करने में मज़ा आता है। फिर एक्टर से अच्छा तो कुछ होता ही नहीं, बिकॉज उसी वक्त ताज़ा दूध निकल रहा होता है वो। तो वो किसी डिब्बे में पड़ा हुआ दूध नहीं है, उसी वक्त हो रहा है वो। तो जो उसी वक्त हो रहा हो, वही है क्रिएटिविटी, क्रिएट हो रहा है आपकी आंखों के सामने। और जो एक्टर मैजिक कर देता है, जिसको देख के लगता है हाँ यार ऐसे ही तो होता है, जब आप देखते हो किसी को यार एकदम ऐसे ही तो होता है, वो एक्टिंग अच्छी लगती है आपको। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वर्कशॉप भी नहीं करता एक्टरों के साथ। अच्छा, आपने कैसे सर बोल रहे मैजिक कितना क्रिएट किया, और जब आप घर लौटे, जब पैकअप होने के बाद, टुडे यू आर लाइक कि आज तो भाई व्योम तोड़ दिया तुमने, ऐसा फीलिंग कितने दिन आया आपको? हर रोज ही आती होगी। यही हीरो था, सारे सीन ही किए हैं। नहीं मतलब अच्छा तो लगता था, काफ़ी चीज़ें सीखते भी थे। बिकॉज अब अगर मैं बोलूँ कि डेली में कोई ऐसा फील होता था कि मैं आज तो तोड़ दिया, तो मतलब उस दिन कुछ सीखा नहीं मैंने। तो मैं बोलूँगा बहुत ही कम होता था कि मेरे को लगा कि आज तो तोड़ दिया। बट हाँ, अच्छा फील होता था, कभी सीन्स बहुत अच्छे होते थे कुछ, बिकॉज ऑफ बाकी अदर एक्टर्स। जतिन भाई के साथ भी मेरे कई सारे सीन्स हैं, तो दैट आई वुड से कि मतलब वो फीलिंग मतलब जितनी कम है उतनी बेटर है, नहीं तो फिर तुम अपने लर्निंग सेंसेस थोड़े कट ऑफ कर देते हो वहाँ से। जतिन वो वेब शोज है ना, मैंने ये रियलाइज़ किया है ओवर द 3-4 years पीरियड ऑफ टाइम कि ऑफकोर्स एक कैरेक्टर के अराउंड कहानी बांधी जाती है, बट उसके जो इर्द गिर्द जो कैरेक्टर्स घूम रहे होते हैं ना, उनके लिए लगाव लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप इस शो में आते हो तो आप ऐसा कुछ सोचते हो कि हाँ मेरा खुद का है ये, आई थिंक दिस इज़ माई चंक एंड मेरा शाइन करने का यहाँ पर है। मुझे लगता है कि जैसे पहले फॉर्मूला फिल्म्स जो बनती थी ना, उसमें जो कैरेक्टर्स होते थे, जो हीरो हीरोइन के अलावा जो होते थे, ओटीटी में जो शोज बन रहे हैं ना, वो मेन लीड हो गए उनका कहानियों में ना। जो क्लीशे और कैरिकेचरिश होते थे ना, अब उनको रियलिटी में ले आए हैं और उनको बोला है कि भाई इनकी भी जीवन है, इनकी ज़िंदगी भी है, और वो उनके ऊपर थोड़ा सा सोच लेते हैं। तब मेरे जैसे एक्टरों का थोड़ा सा काम बढ़ गया है कि भाई पहले ऐसे ही होता था कि 6 महीने में 4 दिन काम मिलता था, अब थोड़ा हम भी थोड़ा काम कर रहे हैं कि यार खाली दोस्त नहीं बन के साइड में खड़ा रहना, अब वो दोस्त की कहानी भी है एक। तो उस तरीके से बदली हैं चीज़ें। तो फिर तो अब जब वहाँ बात हो रही है तो फिर तो मतलब मज़ा ही है ना।
तो कुछ काम लोग है ना पैसों के लिए करते हैं और कुछ काम इसलिए करते हैं कि मेरे को पता है इस काम की वजह से मेरे को ना 4-5 काम ऐसे मिल जाएंगे। आपको लगता है गर्मी में जो आपका कैरेक्टर वैसा है कि यहाँ से मेरे को ना 6 रोल और मिल सकते हैं, ऐसा है आपको लग रहा है? वो तो हर काम आप ऐसे ही करते हो यार कि इसके आगे तो मतलब पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। नहीं, बट एज एन एक्टर आपको लगेगा इसमें अलग अलग चीजें देखने मिलेगी एज एन ऑडियंस एंड इंडस्ट्री को पता चल जाएगा जतिन में क्या बात है। मैं तो इसलिए करता हूँ कि मैं अपने आप में ऐसी चीज़ें देख पाऊँ कि नहीं, निकाल पाऊँगा कि नहीं, या इस किरदार में मैं ऐसा कुछ डाल पाऊँगा कि नहीं। क्योंकि अगर पहले मैंने कर दिया वो तभी तो वहाँ तक जाएगी। और अगर वो चैलेंज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं कर पाऊँ और फिर सर देख पाएँ वो चीज़, क्योंकि पहली ऑडियंस तो वही है और उन्होंने ही क्रिएट किया है। आई थिंक ये सब काम तब जब आप पूरे, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट जो कह रहे हैं कुछ काम पैसे के लिए करते हैं और कुछ काम आगे काम मिलने के लिए करते हैं, हमें याद रखा जाए, या काम पसंद है, रोल पसंद है, ये तब हो पाता है जब आप बहुत काम कर चुके होते हो। मतलब बहुत काम, मतलब जैसे अनुपम खेर, परेश रावल, भवन ईरानी, लोग कितनी फिल्में की इन्होंने। तो अब वो फर्क नहीं पड़ता। अब आप कोई थोड़ी बोलेगा कि अनुपम खेर खराब एक्टर है या परेश रावल थोड़ा, यार बोल ही नहीं सकता कोई सही बात कि उनका अच्छा काम बहुत है। तो कुछ काम तो ये इन लोगों के पास वो फैसिलिटी है करने की, पैसे के लिए और उसके लिए। हम लोग के पास अभी नहीं है वो। मेरे में तो बिल्कुल बट सर ऐसा होता है ना, मैंने किसी एक्टर को तो कहते हुए सुना है कि माय फर्स्ट इंप्रेशन, ऑफ कोर्स ऑडियंस को तो करना है, लेकिन इंडस्ट्री में एक हल्ला हो जाना चाहिए कि इसने ये काम किया है, इसका ये कैरेक्टर है, ये शेड्स हैं, ये ऐसा ऐसा एक्टिंग कर सकता है, क्योंकि काम तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री से ही आने वाला है। तो एक वो भी तो नज़र में रहता है अब हमारे वही कि- बोल रहा है, वो उन लोगों के लिए होता है जो अभी भी अपने आप को एस्टैब्लिश करने के प्रोसेस में होते हैं। आप जब ये पूरा कहानी लिख रहे थे और जब ग्राउंड जीरो पर आए सारा शूट करने, कौन सा ऐसा एक सीन या कौन सा ऐसा एक दिन के लिए आप बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहे थे जब लिख रहे थे कि ये दिन शूट करूंगा ना? एक होता है ना डायरेक्टर के दिमाग में कि ये बिल्कुल scene- होता है। कौन सा वाला था वो? अब वही वो सीन शूट हो चुका, मैं भूल चुका हूँ। लेकिन यू आर राइट, बिल्कुल होता है कि यार ये वाला सीन कब आएगा। और वो बहुत बहुत ज़्यादा उस तरह का इम्पोर्टेंट भी नहीं होता, लेकिन पता नहीं क्या होता है उस सीन में कि आप चाहते हो कि यार अरे आई वाज वेटिंग फॉर दिस सीन टू, अच्छा अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा। बट हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है, होता है। और आपने सब मार्क करके रखा था अपने डायरी में? नहीं, वो जहन में रहता है, मैंने खुद ही लिखी है ना स्क्रिप्ट, तो मुझे याद रहता है कि कौन सा सीन क्या है। अच्छा अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा। वेब शोज ऐसे हो गए ना कि लोग अपने टाइम पर अपने हिसाब से कंज्यूम करते हैं, आधा देखेंगे आधा नहीं देखेंगे। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रेस द रिएक्शन? क्या लोग जनता बोल रही हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं आप? मुझे तो यार यही लोग यार असिस्टेंट बता देते हैं कि क्या रिएक्शन है। अब यहाँ पे तो बॉक्स ऑफिस है नहीं ना, तो वही लोग बता देते हैं अच्छा है कि बुरा है, क्या है। अच्छा जतिन, आप कैसे गेज करते हैं सारे रिएक्शंस लोगों के? मेरे को तो मैसेज आ जाते हैं लोगों के, और कुछ ऐसे दोस्त हैं जो थोड़ा ऑनेस्टली बता देते हैं कि भाई क्या किया तूने, अच्छा, तो उन्हीं को सबसे पहले फ़ोन जाता है। तो उसमें ब्रूटल ऑनेस्ट होते हैं या हाँ, कुछ मेरे अच्छे खाली दोस्त मक्खन मार होते नहीं? और जतिन नहीं। बहुत सही किया। उनको मैं कॉल नहीं करता हूँ। वो आ जाते हैं कॉल, अच्छा और जिनको मैं करता हूँ वो सीधा बताते हैं कि बॉस क्या हो रहा है। अच्छा। आपके लिए पूरा फैमिली थिएटर वेटर बुक करना होगा, स्क्रीन विन सबके लिए, कि लीडिंग द शो फर्स्ट टाइम? आई होप सब अपने अपने घर पे बैठ के देखें, बिकॉज आपने जैसा कहा कि सब अपने अपने टाइम से देखते हैं, तो पूरी फैमिली कभी एक साथ फ्री होती नहीं है। कोई दोस्त आपसे मांग रहा है कि सोनी लिव का आईडी पासवर्ड दे दे यार, तेरा शो आ रहा है? बिल्कुल सब मांग रहे हैं, तो इस टाइम पे तो होता ही है, मिलेगा सबको मिलेगा। वंडरफुल। गर्मी रिलीजिंग ऑन 21 सोनी लिव पे जाके ज़रूर देखना, बिकॉज इट्स बहुत सारी रियल चीज़ें हैं। एज आई सेड शुरुआत ऑफ इंटरव्यू में कि तिग्मांशु धुलिया ये ऑलरेडी एक रेपुटेशन है, ऑलरेडी एक नाम है, इनका काम 100% चौकस ही है।